हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। किन्हीं लोगों के साथ हैं, काफ़ी लोग हैं आसपास, काफ़ी लोग इर्द गिर्द हैं जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा बिजी भी लग रहे हैं, ऑक्यूपाइड भी लग रहे हैं, सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। अगर आप इनके स्टेटस या किसी तरह से आप अगर देखें सोशल मीडिया पर या कहीं भी, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा अपने परिवार, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ। बट यहाँ पर एक वेटिंग की एनर्जीज है, जहाँ पर इन्होंने आप पर नज़रें बनाई हुई हैं। इनके आसपास चाहे जितने लोग हों, जो भी लोग हैं, एक तो ये उनमें और आप में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन इनके साथ रियली दिल से जुड़ा हुआ है, कौन इनका अपना है, और कौन अपनी ज़रूरतों के लिए इनके साथ जुड़ा है। लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल मीडिया पर ही ये आपको देख रहे हैं, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इमोशंस हाई हैं, इम्बैलेंस भी है इमोशंस में। इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हाई कभी हो जाएंगे, कभी लो हो जाएंगे, कभी आपके लिए बहुत, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कभी एकदम से एक होपलेस, निराश हो जाएंगे कि पता नहीं क्या रहेगा फ्यूचर। तो एक कन्फ्यूजन वाली, एक दुविधा वाली, एक अंतर्द्वंद वाली स्थिति है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में हो, आप पर नज़रें बनाई हुई हैं इन्होंने। बट हाँ, इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ एट प्रेजेंट ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, चीज़ों में जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके घर परिवार में चल रही हो सकती हैं, बट इंटरनली ये काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं। जो आपसे दूरियां बनाई हैं, जो आपको छोड़कर ये अपनी लाइफ में आगे निकले हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि शायद लोगों के साथ ये जो आपके साथ की बॉन्डिंग है वो कहीं और महसूस कर पाएंगे, आपकी कमी नहीं खलेगी, बट वहीं पर ये काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अपने लिए डिसीजंस का रिग्रेट है कह लीजिए, या जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का भी रियलाइजेशन है। आपके जैसा साथ किसी के साथ नहीं महसूस कर पा रहे। आप दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं कि जहाँ ये रुके रहे हैं, पॉज बहुत लिया है, ब्रेक बहुत लिया है। आपको तो बहुत सब्र बना कर रखना पड़ा है यहाँ पर ना। इनके अपने थॉट प्रोसेसेस, अपने डिसीजन, जहाँ ये शायद आपकी ना सुनते हो बिल्कुल भी, उस चक्कर में ये रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हुआ है, या लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए कि इन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ डिसीजन लिए हैं और आपसे दूरियां बनाई। अभी स्टक हैं, पॉज में हैं, लेकिन आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हो इस समय। इमोशनल लॉस है, आइसोलेशन है, सफरिंग है। और क्या सोच रहे हैं? लोग होते हुए भी अकेले हैं, वो भीड़ में भी तन्हा वाली एनर्जीज होती है ना, वो है। और क्या सोच रहे हैं? अगेन ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिवनेस की एनर्जीज़ हैं, इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ हैं, एंड जो जिन भी कारणों से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। हर्ट हैं, अपने इमोशंस अपने अंदर ही दबा कर रख रहे हैं, आपको भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं इस समय, लेकिन आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हो इस समय। बाकी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, करियर का कुछ या फिनेंशियल कुछ प्रेशर्स हो सकते हैं, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक हो सकते हैं, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते। आपको अपने साथ अपनी लाइफ में ही रखना चाहते हैं, चाहे जितनी भी तरह की सिचुएशंस इनके आसपास हों। हर्ट हैं, परेशान हैं, कुछ मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, जिस वजह से कोई फीमेल हो सकती है जिसकी रिस्ट्रिक्शंस, जिसके मैनिपुलेशन में, जिसके इमोशनली मैनिपुलेट करने के चक्कर में ये रिश्ता पूरी तरह से टूटा है, बिखरा है। अनएक्सपेक्टेड वे में, सडन वे में चीज़ें ख़त्म हुई हों आप दोनों के बीच में, या ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर सडन नहीं भी था तो किसी के मैनिपुलेशन में उस तरह से आए कि इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उन डिसीजंस की वजह से रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। लोगों का कंट्रोल उस तरह से हो जाएगा कि आप दोनों एकदम अलग अलग दिशा में पहुंच जाओगे।
तो कोई छल कपट, मैनिपुलेशन, षड्यंत्र, इसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ों को आप लोगों ने फेस किया है जिस वजह से ये रिश्ता टूटा। ये इनके मन में इमोशंस आपके लिए बहुत हैं, ये बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, दिल से दिल का जुड़ाव है, आपके लिए दर्द भी है, तकलीफ़ भी है, परेशान भी होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में इनके ऊपर या तो रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसे कर दी गई हैं इनके परिवार में कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मजबूर से नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये आपके लिए एट प्रेजेंट एक्शन नहीं ले पा रहे, दूर से देखते रहते हैं। लेकिन हाँ, टाबू मोमेंट आप लोगों के रिश्ते में आके गया है जिसने इन्हें भी तोड़ दिया है। क्या सोच रहे हैं? कोई मैनिपुलेशन या किसी न किसी फेमिनाइन एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कोई फीमेल है जो बहुत ही ज़्यादा माइंड से शार्प हो, जो आपके अगेंस्ट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, या मदर या कोई और परिवार का पर्सन है जिसके कंट्रोल में या जिसके अगेंस्ट नहीं चाहते, जिसके अपने परिवार के साथ भी जुड़ के रहना चाहते हैं। वो वाली एक एनर्जीज होती है ना, जहाँ इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई भी सबका दिल दुखाकर कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहता। तो किसी का तो मैनिपुलेशन चल रहा है, इन्हें समझ भी आ रहा है, लेकिन ये कैसे चीज़ों को हैंडल करें वही सोच रहे हैं। जजमेंट डेफिनेटली आएगा यहाँ, यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट है, रिकन्सिलेशन है, डिवाइन पर सरेंडर भी किया हुआ है इन्होंने। मैनिपुलेशन से बाहर निकलेंगे, इनको ही जैसे यूनिवर्स उतनी स्ट्रेंथ देगा, इनको इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा कि ये आपको न्याय दे सकें, न्याय देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, पैशनेट हैं, आपके साथ बहुत गहरा बंधन है, एक गहरा रिश्ता है। आपकी जो लॉयल्टी रही है, साथ रहा है, जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया है, वो सब चीज़ें इन्हें पता है। कुछ भी इनकी नज़रों से छुपा नहीं है, सब चीज़ों का एहसास है। लेकिन कुछ हैं एनर्जीज़ जो नहीं चाहती आपको इनकी लाइफ में, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते। बट ये अपनी इंट्यूशन की सुनते नज़र आ रहे हैं और 24/7 आपके ऊपर इनकी नज़रें हैं। आप इनके दिल दिमाग में हमेशा रहते हो एंड इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो। टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड फील कर पाते हैं, आपसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आ जाती हों, आपका नाम या आप लोगों की जो भी कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो कहीं ना कहीं इनको आपका आभास, आपकी याद दिला जाती है। किसी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड है, किसी तरह का गहरा रिश्ता है, उस चीज़ को ये भी समझ पाते हैं आपके लिए। लेकिन बहुत प्यार है, बहुत गहरा जुड़ाव आपके साथ है, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप दोनों ही एक को डिपेंडेंसी वाली भी एनर्जीज हो सकती है, जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए, दोनों ही एक दूसरे को नहीं खोना चाहते होगे, दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि जिस वजह से चीज़ें अभी बिखरी हुई हैं। नई शुरुआत है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग करेंगे। इमोशंस बहुत हाई हैं, डेफिनेटली इस समय ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में जहाँ पर ये अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लोगों के कंट्रोल में है। काफ़ी दर्द है, काफ़ी सफरिंग है, डीपली हर्ट हैं, बट ये आपकी तरफ बढ़ना है। इमोशंस बहुत हाई हैं, आपकी भी फ़िक्र बहुत होती है, चाहे ये बयां करें या नहीं करें, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये आपके लिए फ़िक्रमंद है। एक्शन लेंगे, लेकिन हाँ, फैमिली, समाज, सोसाइटी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं इन पर जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। रिस्ट्रिक्शंस बहुत लग रही हैं यहाँ पर कि लोगों ने इनको अपने हिसाब से कुछ बातें बोलकर कंट्रोल करके रख तो लिया है, उनके साथ भी हैं, लेकिन उनके साथ होते हुए भी अकेले हैं, उनके साथ होते हुए भी आप इनके दिल दिमाग में हो। आप ही के साथ नई शुरुआत करनी है, 2400 घंटे आप इनके दिल दिमाग में घूमते रहते हो, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है। एक अलग सा इम्पैक्ट आपने अपना इन पर छोड़ा है और इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं। इमोशंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है जहाँ ये नहीं भुला पाते आपको। फिनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं कुछ एक के केस में, जिस वजह से अपनी तरफ से आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है। स्ट्रेंथ डेफिनेटली अपने में हिम्मत लाएंगे। अगेन वही सेम एनर्जीज है ना, यहाँ कोई तो कंट्रोलिंग लोग हैं जो इन्हें बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं कि इन्हें
मजबूर कर रहे हो सकते हैं बाकी लोगों के हिसाब से चलने के लिए। आपको अप्रोच नहीं करना है, आपसे बात नहीं करनी है, इनके फ़ोन्स चेक हो रहे हो सकते हैं, इनको इनके फ़ोन की एक्सेस उस तरह से ना दी जाती हो, किससे बात कर रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है, हर चीज़ पर नज़रें। कोई हैं लोग इनकी लाइफ में, और आप दोनों में डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं किसी तरह के, कि लोग इन्हें बहुत ज़्यादा टेम करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं इस समय। बट ये अपने में स्ट्रेंथ लाएंगे, एक हीलिंग इस रिश्ते में आएगी, चाहे अभी जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, फियर है, अभी तो ट्रैप है, सफरिंग है, बट ये अपने में स्ट्रेंथ लाएंगे कि ये आपके साथ आगे बढ़ें। आपकी केयर को बहुत मिस करते हैं, जो नर्चरिंग रही है, जो हीलिंग रही है आपकी, जो गाइडेंस रही है, जिस तरह से आप इनको गाइड करते थे। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा, और इनमें जो एक बैलेंस लाते थे वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं आपकी। कोई है अगेन जो नहीं आपकी तरफ बढ़ने दे रहा। मदर के चांसेस हैं यहाँ पर, या कोई और फीमेल एनर्जी है जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है। कहाँ इमोशनल ड्रामा क्रिएट करना है, कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ अथॉरिटी दिखानी है, किस तरह से इनको कंट्रोल करके अपने कब्जे में रखना है। हार्टलेस फीमेल, मतलब जो भी है, अब है ऐसी एनर्जीज़ हैं जो इमोशंस को बिल्कुल वैल्यू नहीं देती, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके इन्हें रखा जा रहा है इस समय। मैनिपुलेशन, प्रेशराइज, इमोशनल ड्रामा, सबके सामने एक पिक्चर परफेक्ट दिखानी है कि सब खुश हैं, लेकिन अंदर कोई है, वो क्या होता है, सूत्रधार कोई और होता है जो हर चीज़ हैंडल कर रहा होता है, और उसी हिसाब से पपेट्स की तरह सब चल रहे होते हैं। कोई है जो इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। मदर की अगेन एनर्जी आई है, तो बहुतों के केसेस में हो सकते हैं कि मदर हों या कोई और फीमेल है, जिस वजह से बहुत चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई भी हुई हैं, बहुत कुछ हिडन है, और बहुत हिडन एनिमीज़ हैं जो इनको बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल दिमाग में आप ही छाए हुए। वेटिंग एनर्जीज़ में हैं, आपके इमोशंस को बहुत मिस करते हैं, आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली करना चाहेंगे। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, अकेलापन, अधूरापन, अंधेरा, डिप्रेशन, खालीपन बहुत है, आपके बिना सफरिंग बहुत है। बट हाँ, कोई है जो बहुत ही अथॉरिटेटिव फीमेल एनर्जी है इनके घर में। ये तो दुखी है बहुत, इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, मन भारी हो जाता हो, रोना आ जाता हो, आंसू आ जाते हो, वैसी एनर्जी है यहाँ पर। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता होगा, चीज़ें हैं लेकिन फिर भी किसी के साथ अच्छा नहीं लगता। क्या है और हरमिट, डेफिनेटली अकेलापन है, आइसोलेशन है, किसी से बात नहीं करनी है, अपनी ही थॉट प्रोसेसेस में रहना है, क्या कर देते तो क्या सही रहता, किसी अपनी तरफ से स्ट्रेंथ दिखाकर बात कर लेते तो सही रहता, क्यों नहीं समझ पाए चीज़ों को। आपका जो साथ था, आप जो इनकी लाइफ में खुशियाँ या कलर्स या लाइट ब्राइटनेस भरते थे, जो आपके साथ स्टेबिलिटी थी, जिस तरह से आप इनको गाइड करते थे, सपोर्ट करते थे, सब चीज़ों का दर्द है, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है, गिल्ट है, जो भी इनकी तरफ से चीज़ें हुई हैं जिससे आपका दिल दुखा है, आप डीपली हर्ट हुए हो, आपको धोखा फेस करना पड़ा है, जो इन्होंने वादे नहीं निभा पाए, उन चीज़ों का रिग्रेट है यहाँ पर। डीप रियलाइजेशन, डीप अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आपसे दूरियाँ इनको आपकी कमी का और ज़्यादा एहसास कराती नज़र आ रही हैं, या आपकी वैल्यू का और ज़्यादा एहसास करा रही हैं कि इनकी लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करते हो और बाकी लोग कैसे हैं। फैमिली प्रेशर है, फिनेंशियल कुछ रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, कुछ डिसीजंस लिए इन्होंने लिए हैं या इनसे लेने को इन्हें मजबूर किया गया है,
जहाँ पर ये स्टक हैं। बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनल हैं, दुखी बहुत हैं इस समय, तो परेशान ही लग रहे हैं यहाँ पर तो मेनली। तो वही एनर्जीज़ बार बार आ रही हैं कि काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं आपको लेकर। मतलब खुश नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, बहुत दुखी हैं ये। चाहे इनके पास पैसा भी हो, लोग भी हों, एक स्टेबिलिटी भी हो, अबंडेंस हो, हर चीज़ हो, खुद भी काफ़ी वैसे काफ़ी विजडम वाले हों, नॉलेज वाले हों, बट स्टिल इनकी लाइफ पूरी तरह से एक बिखराव में है। यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या रहेगा। क्या रहेगा आप दोनों के बीच में आगे। चीज़ें तो टूट के बिखरी हैं आप दोनों के बीच में, डीपली हर्ट हैं ये भी, लेकिन एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। डीपली हर्ट हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर इनका दिल काफ़ी टूटा हुआ है, टूटने वाला है, परेशान रहने वाले हैं, सेपरेशन है यहाँ पर, जहाँ ये वही कुछ लोगों के रिस्ट्रिक्शंस या कुछ लोगों की जिन कंडीशंस में इनको डाल के छोड़ दिया गया, उस क्रॉस रोड्स पर रहने वाले हैं। लोग इन्हें चीट भी करते नज़र आ रहे हैं, मैनिपुलेट करते नज़र आ रहे हैं, ट्रिगर्स देते नज़र आ रहे हैं। जैसे ये उस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो ज़्यादा एक्सप्रेस ना करते हों, जो दर्द, जो तकलीफ़ मिली वो दिल के अंदर ही रख लिया, और वहाँ पर आप थे जो इनको एक हीलिंग देते थे, एक प्यार देते थे, एक साथ देते थे। खुद को हील करने की कोशिश करें। हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर स्टार, टेम्परेंस और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहे हो सकते हैं, चाहे वो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो या फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स हों जिनको ये फेस करें, बट उन चीज़ों में एक हीलिंग आएगी। स्टक एनर्जीज़ में है आपका रिश्ता, बट ये एक बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, आप दोनों की यूनियन है, एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ डेफिनेटली करेंगे, चाहे अभी जितने भी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको तो वही लगेगा कि आपको धोखा देकर चले गए हैं, आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ साथ नहीं था, सब वादे झूठे थे, लेकिन ये आपके लिए बहुत इमोशनल है। लोग इन्हें काफ़ी तोड़ रहे हैं, बट यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, चीज़ें एक बैलेंस में आएंगी। एंड यहाँ पर वोगो कन्या राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि स्ट्रांगली है, साथ में मीन राशि पाइसेस भी है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, और पेंटिकल्स भी आया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स था। तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ आ जाती हैं, यहाँ भी पेंटिकल है, तो सारी ही राशियाँ हैं। एंड 1 महीना, 2 हफ्ते, 17 डेज़ और 14 डेज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये लौटेंगे। काफ़ी सफरिंग में हैं, काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, बट ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, डिवाइन एनर्जीज साथ देंगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेजर आर्काना है, टेम्परेंस और स्टार। तो मेजर वे में डिसीजंस रहेंगे, जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सा समय ले रहे हैं सोचने का। हर्मिट अगेन मेजर आर्काना है, तो मैनिपुलेशन से जो भी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स है, उनसे बाहर निकलेंगे एंड एक कंप्लीशन में आपके साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।